पंचम अध्याय चल रहा है। कल तस्मै हितम का प्रकरण आप सबने पढ़ लिया। आज सूत्र है तदस्य तदस्मिन् स्यादिति। तत् प्रथमा का एक वचन, अस्य षष्ठी का एक वचन, तत् प्रथमा का एक वचन, अस्मिन् सप्तमी का एक वचन, स्यात् क्रियापद। किसने पंचमी बोली? हंसी आ रही आप लोगों को? स्यात् क्रियापद है मेरा, फिर पंचमी कैसे निकला मुख से? स्यात् क्रियापदम इति अव्ययपदम। अनुवृत्तियां इसमें सामान्य रूप से जो अधिकार चले आ रहे हैं वही है केवल। तद्धिताः ज्ञात प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थ करेंगे सूत्र का। तदिति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे च यथा विहितं प्रत्ययो भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम स्यात् चेत् तत् भवति। क्या अर्थ हुआ बोलिए? तदिति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे च यथा विहितं प्रत्ययो भवति। नहीं, यत्तत् प्रथमा समर्थम स्यात् चेत् तत् भवति। ठीक है, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्य षष्ठ्यर्थ में, अस्मिन् सप्तम्यर्थ में यथाविध प्रत्यय होगा। यथाविध प्रत्यय यानी प्राकृताच्छा से छ प्रत्यय, और बाकी आगे जो भी प्रत्यय विधान कर दिए गए हैं उनसे तत्त प्रत्यय होंगे। किंतु जो प्रथमा समर्थ है वह स्यात् चेत् तत् होते, मतलब होवे। स्यात् का अर्थ क्या होता है? हो सकता है, होवे इस अर्थ में होगा। उदाहरण बनेगा प्राकारः आसाम इष्टकानाम स्यात्। जो प्रथमा समर्थ है उसके साथ स्यात् का संबंध लगेगा, तो प्राकारः आसाम इष्टकानाम स्यात्। प्राकारः माने दीवार। इन ईंटों से दीवार बन सकती है। स्यात् का अर्थ होता है स्यात्, हो सकता है, तो दीवार इन ईंटों से हो सकती है। तो ये षष्ठ्यर्थ हो गया। प्राकारः आसाम इष्टकानाम, तो आसाम क्या है? षष्ठ्यर्थ है। तो प्राकारः क्या है? प्रथमा समर्थ है। और प्राकारः स्यात्, स्यात् का संबंध प्रथमा के साथ लग गया, तो दीवार इन ईंटों से हो सकती है या बन सकती है, ये अर्थ होगा इसमें। तो क्या बन जाएगा? क्या प्रत्यय होगा यहाँ पर? छ। प्राकारीयाः इष्टकाः। प्रासादः है ना, आसाम काष्ठानाम स्यात् इति प्रासादीयम दारू, है ना। दारू माने लकड़ी। लकड़ी के भी महल बनते हैं। असम इत्यादि क्षेत्रों में जाइए, वहां पर क्या है? लकड़ियों के महल बने हुए हैं, जो बर्फ के स्थान है ज्यादातर। तो प्राकारः आसाम इष्टकानाम स्यात् या प्रासादः आसाम काष्ठानाम स्यात्, कि इन लकड़ियों से महल बन सकता है। तो स्यात् का संबंध किसके साथ लगा? प्रथमा के साथ लग गया। तो ये तो षष्ठ्यर्थ हो गया। अब सप्तमी अर्थ में देखिए, प्राकारः अस्मिन् देशे स्यात्। प्राकार माने दीवार, तो दीवार सब जगह नहीं बन सकती। यदि ज्यादा ही ईंट वाले स्थान है, यदि ज्यादा ही रेतीला स्थान है, तो वहां पर दीवारें नहीं खड़ी हो पाती हैं। तो ये भूमि दीवार बनाने के लिए सही है, ठीक है ना। ये स्थान महल बनाने के लिए सही है। तो स्थान का जो निर्देश होगा वो सप्तमी अर्थ में जाएगा, और जिन वस्तुओं से वो चीज बनेगी वो षष्ठ्यर्थ में जाएगी। तो प्राकारः अस्मिन् देशे स्यात् इति प्राकारीया भूमिः, प्रासादीया भूमिः, इस प्रकार से हो जाएगा। और भी ले सकते हैं कि इन चावलों का ये बन सकता है, इस पात्र में ये बन सकता है, तो वो भी अस्मिन् हो जाएगा और वो आसाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्यय बनेंगे। प्रत्यय तो अच्छा ही होगा, पहले भी बन चुका है। प्राकारीया इष्टकाः, प्राकारेभ्यो हिताः इष्टिकाः इति प्राकारीया इष्टकाः बनाया था, कि दीवारों के लिए ये हितकारी यानी उपयोगी ईंटें हो गया। परिखाया ढैं, परिखाया पंचमी का एक वचन, ढैं प्रथमा का एक वचन। तदस्य तदस्मिन् स्यादिति पूरे की अनुवृत्ति आ रही है, जो कि इसी सूत्र तक जाएगी। तो पूर्व सूत्र में था कि प्रातिपदिक का निर्देश नहीं किया था, इसमें प्रातिपदिक का निर्देश कर दिया गया। अर्थ क्या होगा सूत्र का? प्रथमा समर्थात् परिखा प्रातिपदिकात्
अस्य इति षष्ठ्यर्थे अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे यत्तत् प्रथमासमर्थं स्यात् चेत्तत् भवति। ठीक। प्रथमा समर्थ परिखा प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ अथवा सप्तम्यर्थ में ढय प्रत्यय होगा यदि प्रथमा समर्थ स्यात् इस अर्थ में हो तो। परिखा अस्यां भूम्यां स्यात् इति पारिखेयी भूमि। अब ये जरूरी नहीं कि दोनों अर्थ सभी में घटेंगे, कहीं पर हम केवल सप्तम्यर्थ भी घटा सकते हैं और कहीं पर हम केवल षष्ठ्यर्थ भी ले सकते हैं। तो परिखा मतलब क्या होता है? खाई। तो इस भूमि में खाई अच्छी बन सकती है, तो ये सप्तम्यर्थ का लगा लिया यहाँ पर हमने केवल। तो पारिखेयी भूमि ही कैसे बन जाएगा? परिखा से ढैं नियत होने से वृद्धि ढा को ए हो गया और परिखा का आ का लोप हो जाएगा और फिर नीप किससे हुआ? टिक ढाने से नीप हो गया। क्या बन गया? पारिखेयी भूमि। प्राग्वतेष्ठ है प्राग बते है पंचमी का एकवचन है, प्रथमा का एकवचन। एक वचन। अब ये भी लंबा अधिकार चलेगा। सूत्र का अर्थ हुआ प्राक है तो अधिकार सूत्र है। इतोग्रे तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति ही इत्येतस्मात् प्राक्। तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति ही इत्येतस्मात् प्राक् ये अर्थाः वक्ष्यन्ते तेषु अर्थेषु ठञ् प्रत्ययः परश्च भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति से पहले पहले तक जितने भी अर्थ कहे जाएंगे उन अर्थों में क्या होगा? बोलो। ठञ् प्रत्यय होगा। यह अधिकार जानना चाहिए। कोई भी अर्थ निर्देश होगा उसमें प्रत्यय क्या होगा? ठञ्। ठीक है। और जहां पर विकल्प कोई अपवाद चाहिए वहां पर अपवाद बता दिए जाएंगे। उदाहरण है जैसे पारायण तुरायण चांद्रायणम वर्तयति। 71वें नंबर का सूत्र है। ठीक है। पारायण तुरायण चांद्रायणम वर्तयति। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अर्थ का निर्देश किया तो पारायणम वर्तयति इति पारायणिकः, तुरायणम वर्तयति इति तौरायणिकः, चांद्रायणम वर्तयति इति चांद्रायणिकः। तो इन व्रतों को करने वाला, वर्तयति यानी करने वाला, तो पारायण करने वाला पारायणिकः, तुरायण और चांद्रायण व्रत करने वाला तौरायणिकः और चांद्रायणिकः। तो क्या प्रत्यय हो गया? ठञ् प्रत्यय हो गया। नियत होने से वृद्धि होगी, ठ को एकादेश हो जाएगा। आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाणात् ठक। आ अव्ययपदम अर्हात फिर गोपुच्छ अगोपुच्छ संख्या परिमाणात् समास कहाँ होगा? करिए समास। गोपुच्छंच, पुच्छ शब्द नपुंसक लिंग है। गोपुच्छंच संख्या च परिमाणंच इति गोपुच्छ संख्या परिमाणम न गोपुच्छ संख्या परिमाणम अगोपुच्छ संख्या परिमाणम तस्मात् अगोपुच्छ संख्या परिमाणात्। ठीक। अर्थ करेंगे सूत्र का। आ है यहाँ पर, तो आ का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर अभिविधि। आ का अर्थ यहाँ पर क्या है? अभिविधि। तो अर्थ हम किस प्रकार से करेंगे? अर्हात, अर्ह शब्द किस में आएगा? तदर्हति में आएगा। किसमें आने वाला है? तदर्हति में। तो अर्थ करेंगे इतः अग्रे तदर्हति इत्यर्थ पर्यंतम। बोलिए। ये अर्थाः वक्ष्यन्ते तेषु अर्थेषु ठक् प्रत्ययः परश्च भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। गोपुच्छ संख्या परिमाण वाची शब्दान वर्जयित्वा। फिर से बोलिए, अर्थ क्या होगा? अग्रे तदर्हति इत्यर्थ पर्यन्तम ये अर्थाः वक्ष्यन्ते तेषु अर्थेषु ठक् प्रत्ययः परश्च भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। गोपुच्छ संख्या परिमाण वाची शब्दान वर्जयित्वा। सूत्र ने कहा कि यहाँ से आगे जो तदर्हति सूत्र आएगा वहां तक जो भी अर्थ कहे जाएंगे उनमें क्या प्रत्यय होगा? ठक प्रत्यय होगा। ठीक है। किंतु एक शर्त रख दी साथ में कि गोपुच्छ, ठीक है ना, और संख्यावाची शब्द
और परिमाणवाची शब्दों को छोड़कर। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अभी इससे पहले तो प्राग्वतिष्ठ ने कह दिया कि वती से पहले पहले जो अर्थ होंगे उनमें क्या प्रत्यय होगा, है प्रत्यय होगा। फिर कह दिया कि तदर्हति तक जो अर्थ होंगे उनमें ठक प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय तो टकराएंगे होंगे कि नहीं, क्योंकि तदर्हति कहाँ है देखो, 62 नंबर का सूत्र है। तो और फिर और तेना तुल्यम क्रिया चेदवती ही उसके आगे है, तो उसमें वो हम लोग विभाजन कर लेंगे। ठीक है, तो तदर्हति तक है ना, तदर्हति का कहाँ तक जा रहा है देखो, 70 तक जा रहा है, इसीलिए अर्थ पर्यंतम कहा है। तदर्हति अर्थ पर्यंतम, तो तदर्हति अर्थ तक जो भी अर्थ कहे गए उनमें तो क्या प्रत्यय होगा, उनमें ठक प्रत्यय होगा। किंतु उनमें भी यदि कोई संख्यावाची शब्द है, परिमाणवाची शब्द है और गोपुच्छ शब्द है तो उनसे क्या होगा, ठय ही होगा, क्योंकि उनको छोड़कर कह दिया। तो संख्यावाची शब्दों से, परिमाणवाची शब्दों से और गोपुच्छ प्रातिपदिक से तो वती पर्यंत जितने भी अर्थ हैं सब में ही ठय प्रत्यय होगा। उसके अतिरिक्त तदर्हति तक जो अर्थ हैं उनमें क्या होगा, ठक प्रत्यय होगा, है ना। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बार बार थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो तदर्हति तो बहुत पहले आ गया, तो तदर्हति तक जो, इसीलिए हमने उसका जो उदाहरण दिया था वो उसके बाद का दिया था, पारायण पुराण का दिया था, उससे पहले का नहीं दिया था। किंतु उससे पहले भी जो अर्थ हैं उनमें यदि परिमाणवाची और संख्यावाची शब्द होंगे तो उनसे क्या होगा, उनसे ठय होगा, उनसे ठक प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि अगोपुच्छ संख्या परिमाणात स्पष्ट कह दिया गया है। ठीक है, तो ठीक है, उदाहरण क्या बनेगा। अब जैसे आगे आ रहा आपका निष्क शब्द है, तो असमास से निष्कादिभ्य कह दिया केवल, वहां तो उसने तो अधिकार बताया। अब असमास से निष्कादिभ्य सूत्र दे दिया कि निष्कादि प्रातिपदिकों से असमास में क्या होता है, यथाविहित प्रत्यय होता है। अब यथाविहित में क्या प्रत्यय आएगा, तो अब यह आपको देखना है ना, कि यदि उसमें से संख्या परिमाणवाची है तब तो ठय होगा, यदि संख्या परिमाण से अतिरिक्त हैं तो उनसे क्या हो जाएगा, ठक हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ठक ही होगा, क्योंकि उसी के नीचे प्रत्यय है। तो निष्केण कृतम इति नैष्टिकम और पाणिकम। ठीक है, तो ये परिमाणवाची शब्द क्या होते हैं मालूम है आप लोगों को, हैं क्या होते हैं बताओ। वो श्लोक लिखा है आप लोगों को, ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम, नहीं लिखा, सच बोलो, नहीं लिखा है, लिखिए। ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम, ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम परिमाणम तु सर्वतः, परिमाणम तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणम स्यात्, आयामस्तु प्रमाणम स्यात् संख्या सर्वस्य भेदिका, संख्या सर्वस्य भेदिका। क्या लिखा बोलो, ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणं स्यात् संख्या सर्वस्य भेदिका। और कहीं कहीं मिलता है संख्या बाह्यातु सर्वतः, दोनों तरह से मिलता है। तात्पर्य क्या हुआ, आपको जब हमने सारे परिमाणवाची शब्दों का वो माप तो लिखवाया था अर्थ प्रकाशिका से, तो उसमें कुछ उन्मानवाची शब्द हैं, कुछ आज प्रमाणवाची हैं और कुछ परिमाणवाची हैं। तो एक तो परिमाण का अर्थ होता है जो कि सबके अंतर्गत, सब में समाहित हो जाता है उसमें, मतलब परिमाण के अंतर्गत उन्मानवाची भी है, प्रमाणवाची भी है, संख्यावाची शब्द भी हैं, वो सब परिमाण, परिमाण मतलब एक मात्रा, नाप। किंतु यहाँ पर जो परिमाण अर्थ दिया जा रहा है उसमें क्या हो गया कि जो नाप होती है वो कई तरह से होती है। एक तो ऊंचाई नापते हैं, एक लंबाई नापते हैं, ठीक है ना, एक हम किलो इत्यादि में वजन नापते हैं, वजन भी नापते हैं, ऊंचाई भी नापते हैं, लंबाई भी नापते हैं। ठीक है, और इन सब में 1, 2, 3 का व्यवहार होता है। तो संख्या सर्वस्य भेदिका की संख्या तो प्रमाणवाची शब्दों की भी भेदिका है, परिमाण की भी है, उन्मान की भी है। ठीक है, तो कहा ऊर्ध्वमानम किल उन्मानम, मतलब जो ऊपर की ओर करके, है ना, जिसको वो किया जाए, मतलब चारों ओर से जिसका नाप ले लिया जाए। परिमाणम तो सर्वतः, परिमाण क्या हो जाएगा,
परिमाणवाची शब्द हो गया जैसे निष्कृत, जो भार इत्यादि जो तोलते हैं वो परिमाणवाची हो गया, और उन्मानवाची हो गया जो ऊंचाई इत्यादि नापते हैं, ठीक है। और आयामस्तु प्रमाणम स्यात्, आयाम मतलब विस्तार यानी जो लंबाई, तो जो लंबाई इत्यादि है ना, 1 फीट 4 फीट इत्यादि, ये सब क्या है, प्रमाणवाची हो गया। जो ऊंचाई नापी जाएगी वो उन्मानवाची हो गया, जो वजन भार रूप में जो नापा जाएगा वो परिमाणवाची हो जाएगा, ठीक है। और संख्या इन सब में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर जो परिमाणवाची है वो द्रोण, निष्क इत्यादि जो शब्द होंगे उनके लिए है ये। तो ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई, और ये भी समझ में आ गया आप लोगों को कि वति प्रत्यय वहां तक जा रहे हैं, और उसमें भी तदर्हति तक क्या होगा, प्रत्यय ठक प्रत्यय होगा, उसमें भी संख्यावाची और परिमाणवाचियों से ठय प्रत्यय ही होगा, क्योंकि इसमें अगोपुच्छ संख्या परिमाणार्थक कह दिया गया है। तो उदाहरण बनेगा निष्केन कृतम इति नैष्किकम पाणिकम, ठीक है। तो जो निष्क इत्यादि शब्द है ना, ये परिमाणवाची थे। निष्क इत्यादि क्या है, परिमाणवाची है। तो परिमाणवाची यदि समास में नहीं है तो उनसे भी ये प्रत्यय हो जाएगा, इसके लिए सूत्र बनाना पड़ा। आगे चलिए आप। असमासे निष्कादिभ्य, असमासे सप्तमी का एक वचन, निष्कादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, न समासः असमासः तस्मिन् असमासे, निष्कादिभ्यः निष्कादेन तेभ्यः निष्कादिभ्यः निष्कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः असमासे ठक् प्रत्ययः परश्च आर्हीयेषु अर्थेषु। अब आर्ही जितने भी अर्थ हैं, अब उसके अंतर्गत आपका अर्थ आ जाएगा, जैसे तेन क्रीतम, तस्य निमित्तम संयोगोत पातौ, तत्र विदित इति च, तस्य वापः, तदस्मिन् वृद्ध्याः लाभ, तद्धरति वहत्यावहति इत्यादि, ये सब उसके अर्थ आ रहे हैं। तो ये जो आर्ही अर्थ हैं, उन अर्थों में निष्कादियों से क्या होगा, यथाविहित प्रत्यय अर्थात ठक प्रत्यय होगा। यहाँ पर तो ठक की अनुवृत्ति चल रही है इसलिए। तो उदाहरण आपने बना ही लिया, निष्केन कृतम इति नैष्किकम, है ना, पाणिकम, पादिकम, माशिकम, ये सभी शब्द निष्कादि गण में पढ़े गए हैं, ठीक है। शताच्च ठन्यता वशते, शतात पंचमी का एक वचन, द्विवचन, अशते सप्तमी का एक वचन, हाँ, नशतम अशतम, ठन च यत् चैति ठन्यतौ। शतात प्रातिपदिकात् आर्हीयेषु अर्थेषु ठन्यतौ प्रत्ययौ भवतः, अशते अभिधेये। शत प्रातिपदिक से ठन और यत् प्रत्यय होंगे आर्ही अर्थों में, किंतु अशते अभिधेय यानी 100 वस्तु न कही जा रही हो, ठीक है। उदाहरण से समझ में आएगा, शतेन कृतम सत्यम शतिकम, यत् प्रत्यय होगा तो सत्यम, ठन होगा तो एक होकर के शतिकम। किंतु 100 रुपए से या 100 रुपए 100 द्रोण कोई भी चीज हो, 100 से खरीदी हुई कोई एक वस्तु भी हो सकती है, 2 वस्तु भी हो सकती है, और 100 रुपए से खरीदी हुई 100 वस्तुएं भी हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती है। मान लीजिए कोई सुई इत्यादि है, 1 रुपए की एक चीज हो गई, अब 100 रुपए से आपने 100 खरीद लिया, तो 100 वस्तु न कही जा रही है। बात समझ में आ गई। 100 रुपए से आप एक वस्तु खरीद सकते हैं, 2 खरीद सकते हैं, 5 खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, तो वो तो प्रत्यय हो जाएगा। किंतु यदि 100 रुपए से 100 वस्तु यदि खरीदी जा रही हैं और वो यदि कहा जा रहा है तो प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। तो शतेन कृतमिति शतिकम सत्यम। संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन्, संख्यायाः पंचमी का एक वचन, अतिशदन्तायाः पंचमी का एक वचन, कन् प्रथमा का एक वचन, ठीक। तिश्च षट्चेति तिशतौ, तिशतौ अन्ते अस्याः सा तिशदन्ता, तस्याः न तिशदन्ता अतिशदन्ता, तस्याः अतिशदन्तायाः। सबसे पहले आपने द्वंद्व समास किया, फिर बहुव्रीहि किया, तो द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास, फिर न तत्पुरुष हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का। अत्यंतायाः अशदन्तायाः, न का संबंध दोनों के साथ लगाएंगे, तो अत्यंतायाः अशदन्तायाः संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् कन् प्रत्ययः परश्च भवति आर्हीयेषु अर्थेषु। अत्यंतायाः यानी जो ती अंत वाला न हो, और अशदन्तायाः यानी शत अंत वाला न हो। शत अंत वाला
और ती अंत वाले संख्यावाची शब्दों को छोड़ करके अन्य जो भी संख्यावाची प्रातिपदिक हैं उनसे आर्ही अर्थों में कन प्रत्यय होगा। तो जैसे पंचभीकृत इति पंचकः, दशभीकृत इति दशकः। तो पंचन आगे भिस, तो पंचन आगे भिस, आगे प्रत्यय कन आएगा, फिर अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप होगा और ना का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप होकर के क्या बन जाएगा? पंचकः, दशकः, बहुभीकृत इति बहुकः, गणेन कृत इति गणकः। अब अत्यंत आया, देखो जैसे विंशति शब्द है तो विंशति संख्यावाची तो है किंतु ती अंत वाला है तो यहाँ पर प्रत्यय नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे त्रिंशत शब्द है, चत्वारिंशत है, पंचाशत है, ये सब क्या है? शत अंत वाले हैं तो इनको भी छोड़ करके है। अशीति ती अंत वाला है, नवति ती अंत वाला है, सप्तति ती अंत वाले हैं। तो जो ती अंत वाले और शत अंत वाले संख्यावाची शब्द हैं उनको छोड़ देना है। उसके अतिरिक्त जो भी संख्यावाची शब्द हैं उनसे आर्ही अर्थों में कन प्रत्यय होगा। वतो रिड्वा, हाँ, वत्वन्तात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् आर्हीयेषु अर्थेषु कन प्रत्ययः परश्च भवति तस्य च विकल्पेन इट् आगमो भवति। कहते हैं वत्वंत संख्यावाची प्रातिपदिक से कन प्रत्यय होगा, विकल्प से इट आगम होगा। तो वत्वंत संख्यावाची शब्द किससे बनता है? बहुगण वतुरति संख्या से वत्वंत की संख्या संज्ञा होगी। तो तावता कृत तावती भी कृतमिति तावत्कः तावतिकः यावत्कः यावतिकः। सिद्धि याद है आप लोगों को? वतु प्रत्यय होगा यत् शब्द से, फिर क्या लगेगा? यद्वत्, फिर यत्दादि नाम लगेगा। यहाँ पर वतु की विभक्ति संज्ञा है क्या? दृग दृश्य वतुषु आ सर्वनामनः, उससे आत्व होगा। फिर उसके बाद अकसवर्ण दीर्घ तो तावत, सिद्धियां पीछे से निकाल करके देखना। वतो रिड्वा हो गया। विंशति त्रिंशद्भ्याम द्वन्न संज्ञायाम, विंशति त्रिंशद्भ्याम द्वन प्रथमा का एक वचन नहीं, द्वन प्रथमा का एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर क्या होगा? ना कहाँ से आ गया? एक लगाओ दिमाग। द्वन असंज्ञायाम, द्वन असंज्ञायाम, शाबाश। गमो ह्रस्वादची कभी कभी तो आप लोग खुश कर देती है ना? तो गमो ह्रस्वादची गमो नित्यम से गमुट आगम हुआ तो यहाँ पर ना आ गया। चलिए अर्थ करेंगे, पहले समास कर लो। विंशतिश्च त्रिंशत् इति विंशति त्रिंशतौ ताभ्याम विंशति त्रिंशत्भ्याम। अनुवृत्ति इसमें किसी की नहीं है, वही द्वन प्रत्यय होगा। विंशति त्रिंशत् इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम द्वन प्रत्ययः भवति असंज्ञायाम विषये आर्हीयेषु अर्थेषु। सोना जी थोड़ा मुख चला लिया करिए, है ना? मुख चलाओगे तो दिमाग यहीं पर रहेगा, नहीं तो दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। क्या अर्थ हो गया? विंशति और त्रिंशत प्रातिपदिक से द्वन प्रत्यय होगा, आर्ही अर्थों में संज्ञा गम्यमान न हो तो असंज्ञायाम। विंशत्याकृत इति, विंशत्याकृत इति क्या बनेगा? विंशकः और त्रिंशकः कैसे बनेगा? हाँ, किससे? आपने विंशति शब्द रखा, विंशति से द्वन प्रत्यय किया, द्वन का वो बचा, वो को क्या देश होगा? अक। अब विंशति के यदि आप टी भाग का लोप करेंगे तो कितने का लोप होगा? केवल ई का। तो क्या बनेगा? विंशतकः बन रहा है, पर हमें क्या बनाना है? विंशकः। यदि विंशतकः बनाना होता तब तो आप उसी से संख्या से कहीं कर लेते। तो यहाँ सूत्र लगता है ती विंशतेर डिति, पूरे ती भाग का लोप होता है। कितने का होता है? पूरे ती भाग का। डिति परतः विंशते है लोपो भवति, तो पूरे ती का लोप होगा। ठीक है, तो हो गया। तो विंशकः और त्रिंशकः में अत ती भाग का लोप हो जाएगा तो त्रिंशकः बन जाएगा। तो विंशकः त्रिंशकः।
ठीक है। और ये मतलब संज्ञा गम्य मान्य होनी चाहिए, कहीं भी हो सकता है, किसी को भी कहने में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। कंसात टिठन, कंसात पंचमी का एक वचन, टिठन प्रथमा का एक वचन। कंस प्रातिपदिकात् आर्येषु अर्थेषु टिठन प्रत्यय परस्य भवति। कंसेन क्रीतः इति कंसिकः, कंसिकी, ठीक है ना। कंस मतलब कंस भी बस मतलब कटोरा, वो भी एक परिमाण है ना। पहले उतने उतने से भी परिमाण चलते ही थे। तो कंसेन क्रीतः, उससे जो खरीदा गया, तो कंस से टिठन प्रत्यय हुआ, टिठन का क्या बचेगा? इठ बचा, फिर ठा को क्या हो गया? तो जो टिठन है, टिठन का टी भी चला गया और ठा को एकादेश हो गया। आगे समझ में? टी की संज्ञा हो जाएगी, कैसे होगी? ई की उपदेश से होगी और टा की चुटू से हो गई। टी चला गया आपका, न भी चला गया, क्या बच गया? ठा को क्या हो गया? एकादेश हो गया। ठा को क्या हो गया? एकादेश हो गया। तो फिर मतलब शेष रहेगा ट ही, शेष क्या रहेगा? ट। किंतु इसको अब आपके मन में आ रहा होगा, तो फिर एक टिठन प्रत्यय क्यों किया? ठन प्रत्यय ही कर देते हैं, बताओ। ठन प्रत्यय भी तो कर सकते थे बच्चों, टिठन करने की क्या आवश्यकता थी जब टी की संज्ञा ही करनी थी? तो हाँ, टित होने से गित हो जाता, ठीक है। तो टित कर देते, ई क्यों रखा? यदि ई उच्चारण के लिए है केवल, नहीं तो केवल ट रखते तो ठन, फिर संदेह रहता। तो ई उच्चारण के लिए कर दिया, तो क्या रह गया? टिठन। तो फिर शेष तो वही रह गया। तो कंसिकः, कंसिकी। शूर्पा दयन्यतरस्याम, शूर्पा पंचमी का एक वचन, एक वचन। शूर्प शब्दात् विकल्पेन अ प्रत्ययः परस्य भवति आर्येषु अर्थेषु, ठीक है। तो जो शूर्प शब्द ये परिमाणवाची है। शूर्प शब्द क्या है? परिमाणवाची है। इसलिए यहाँ पर जब विकल्प से होना होगा तो क्या प्रत्यय होगा? ठय प्रत्यय होगा, ठक नहीं होगा, है ना। नहीं तो ठक होता आ रहा था गोपुच्छ से, तो क्या बन जाएगा? शूर्पेण क्रीतम इति शौर्पम शौर्पिकम। ठय और ठक में क्या अंतर है? स्वर का। वृद्धि तो दोनों में ही होनी है, केवल स्वर का अंतर है। चलो। शतमान विंशतिक सहस्र वसनात्, शतमान विंशतिक सहस्र वसनात् पंचमी का एक वचन, अण प्रथमा का एक वचन। शतमानश्च विंशतिकश्च सहस्रश्च सहस्रञ्च वसनञ्च इति शतमान विंशतिक सहस्र वसनम तस्मात् सहस्र वसनात्। शतमान विंशतिक सहस्र वसन इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अण प्रत्ययः परश्च भवति आर्हियेषु अर्थेषु। इन प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है आर्हीय अर्थों में, ठीक है। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। शतमानेन क्रीतमिति शातमानम, अण प्रत्यय होगा, वृद्धि हो जाएगी। विंशतिना क्रीतमिति वैंशतिकम, विंशतिक शब्द है ना, तो विंशतिकेन क्रीतमिति वैंशतिकम। सहस्रेण क्रीतमिति सहस्रम, वसनेन क्रीतमिति वासनम, तो सहस्रम वासनम, अण प्रत्यय हो रहा है, ठीक है। तो शतमान शब्द परिमाणवाची है और सहस्र और संख्यावाची है ना। जो सहस्त्र शब्द है वो संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर ठक तो होगा नहीं, ठीक है ना। वसन से ठक प्राप्त था, तो इसलिए ठय और ठक दोनों के ये अपवाद है। किसी में ठय की प्राप्ति थी और किसी में ठक की प्राप्ति थी। इसने कहा कि नहीं, इन सब प्रातिपदिकों से तो आर्ही अर्थों में अण प्रत्यय होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद लुक का प्रकरण चलेगा थोड़ा, तो उसको हम फिर आगे के दिनों में पढ़ेंगे। आज का पाठ इतना ही।